हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। तो आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 8 है। तो त्रिकोणमिति समझने के लिए पहले कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, वो जान लेते हैं। आइए, त्रिकोणमिति ये देखिए, ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। ये एक ट्रायंगल ले ABC, ठीक है। इसमें ये हिस्सा लंब कहलाता है, ये आधार होता है और ये कण होता है, ठीक है। ज़्यादातर इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस लगेंगे हमारे। ये बेसिक चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कण, ये लंब ये कण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कण। टेन होता है लंब बटे आधार, ठीक। फिर कॉसेक होता है कण बटे लंब, जो कि साइन का उल्टा होता है। शेक आधार बटे कण होता है, ये कॉस का उल्टा होता है। और टेन का उल्टा कॉट होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये 6 चीज़ें हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, ठीक है। ये आपको याद रखना होता है। इन्हीं के बेस पे हम क्या है, सवाल जो है इसको सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जानने से पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 10A बराबर 4/3, ठीक है। तो हमको इससे बाकी मान पूछे गए, साइन और कॉस के मान। 10A का मान दिया है 4/3, और 10 क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार है ना, लेकिन इसके लिए हम अलग बना सकते हैं। यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। तो A दिया हुआ है, तो ये A, ये B, ये C नाम रख लेंगे, ठीक है। A यानी कि इस एंगल की बात करता है, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, बात को याद रखिएगा। जो पूछा जाता है उसके सामने ये आधार और ये कण होता है, लंब आधार और कण। तो 10 क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया 4, आधार हो गया हमारा 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस हमको जरूर याद होनी चाहिए कि पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है। पाइथागोरस का फार्मूला होता है, इधर लिख लेते हैं, AC स्क्वायर मतलब कण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब कण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर लंब के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। तो AC निकालना है, AB कितना है 3 का स्क्वायर, BC है 4 का स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। तो AC बराबर √25, तो AC कितना निकला 5, ठीक है। इस AC का मान कितना निकला है 5, यानी कि कण हमारा 5 आ गया। बस अब जो मान आपसे पूछे वो निकाल लीजिए। उसने सारे मान पूछे, तो जैसे कि यहाँ से निकालना चाहे साइन A का मान अगर हम लें तो लंब बटे कण मतलब 4/5, कॉस का ले तो आधार बटे कण 3/5। 10 उसने दे दिया था, ठीक है। बाकी के भी आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको कोई 2 वैल्यू दे दी जाएगी, तीसरा फाइंड करके साइन कॉस टेन कॉसेक से कुछ भी आपसे पूछता है वो निकालना। 2 नंबर में ये आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। आइए एक्सरसाइज इसकी 8.1 करते हैं हम।
एक्सरसाइज 8.1 में कुछ सवाल दिए गए हैं हमको, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, AB 24 दिया हुआ है और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमसे साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी निकालने की बात कही गई है। तो फिर वही चीज़, सबसे पहले इसमें हम पाइथागोरस का फिर यूज़ करेंगे और जो मिस है क्या है, कर्ण, उसको निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AB का मान है 24 का स्क्वायर, BC है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 625, और ये 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, AC आ गया हमारा 25, है ना। तो मतलब कितना आ गया, AC आ गया 25, है ना, कर्ण की वैल्यू 25 आ गई। अब जो पूछा है वो निकाल दीजिए। तो साइन A पूछा है तो मतलब ये वाला एंगल है। अभी मैंने बताया जो एंगल पूछता है उसके सामने क्या होता है, लंब, तो ये आधार हो जाएगा और कर्ण हमेशा वही रहता है, नहीं बदलता है। ठीक है, तो साइन A का मान अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ से देख लीजिए साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब ये कर्ण, तो 7/25। कॉस का मान पूछा तो कॉस A क्या हो जाएगा, तो आपका कॉस क्या है देखिए, आधार बटे कर्ण, तो 24/25। पहले का ये आंसर हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है, साइन C पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है तो लंब बटे कर्ण बदल जाएगा। अब ये लंब हो जाएगा इसके सामने 24/25, और कॉस सी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा 7/25। ये दोनों मान निकल गए फर्स्ट वाले के। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये 8.1 का आपका पहला क्वेश्चन था, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और 2-3 नंबर में बार बार यही सवाल पूछे जाते हैं। 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं अगर आप ये चीज़ें रट लेते हैं, तो बार बार इन्हीं का यूज़ करके पाइथागोरस के साथ कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है, और ये टिक वाले में भी आ सकता है। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये NCERT बुक का है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है इसमें। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया, एक फिगर दिया गया है, ये NCERT की बुक का है। ठीक है, एक फिगर दिया गया जिसमें हमको PQ दिया 12, PR दिया 13 और QR नहीं दिया है। इससे मान पूछा गया है 10P माइनस कॉट R का मान क्या होगा, निकालिए। तो फिर वही चीज़, सबसे पहले हम पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस का यूज़ करके हम क्या, ये आधार निकाल लेते हैं। तो आइए करते हैं फिर वही चीज़। तो इसमें PR दिया हुआ है, तो PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, तो PR की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर, PQ 12 का स्क्वायर, QR हमको निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, QR को ऐसे छोड़ दें। 169 से 144 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो QR बराबर √25, और ये किसका होता है, 5 का।
तो क्यू आर निकल आया हमारा 5। अब बड़ा आसान है, अब जो चीज़ आपसे पूछेगी वो निकाल लीजिए। तो 10p पूछा है, मतलब ये है ना, तो इसके सामने वाली भुजा लंब अभी मैंने बताया, तो ये आधार। तो 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 5/12। 10p का मान हो गया 5/12 माइनस कॉट आर, इसका मान पूछ लिया, तो अब ये लंब बन जाएगा, ये आधार हो जाएगा, है ना। तो कॉट होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब 5/12। 5/12 माइनस 5/12 कट गया तो क्या आ गया, 0। यही हमारा आंसर है। बड़ा छोटा सा सवाल था, सिंपल सा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको बना रहने देते हैं क्योंकि हमको इसी की नीड पड़ती है बार बार। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, तो हमको फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। मतलब साइन दे दिया है, कॉस और टेन का मान हमसे पूछने के लिए कहा गया है, बताने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये ए, ये बी और ये सी रख लेते हैं। तो लंब बटे कर्ण मतलब 3/4। ठीक है, फिर वही बार बार पाइथागोरस यूज हो रही है, फिर पाइथागोरस लगाइए इसमें। AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो AC है 4 का स्क्वायर, AB निकालना है हमको, BC 3 दिया है, 4 का स्क्वायर 16 और ये 9 हो जाएगा। 9 को इधर ला के माइनस कर लो, तो AB² बराबर 16 माइनस का 9 बचेगा 7। ठीक है, हमको सिर्फ AB चाहिए, तो AB बराबर √7। कि रूट स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, तो इसका मान आ गया √7। अब हमसे कॉस का मान पूछा है ना, तो कॉस का यहाँ से निकाल लीजिए। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण मतलब √7/4। एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा क्या था 10। ठीक है, 10 होता है लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा 3/√7। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तीसरे का भी हो गया। इसी तरीके से चौथा देख लेते हैं। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। जहाँ पे समझ में ना आता आप कमेंट कर दिया करिए। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ में कुछ ऐसे पूछा गया है। फोर्थ में हमको दिया गया है फोर्थ में हमसे कहा गया है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। ठीक है, और साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। हमसे पूछा है साइन ए और सेक ए का मान बताना है। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो फिर बार बार वही चीज़ अभी तक जो सब में लगा रहे हैं, अब यहाँ से पहले इसको सही करके लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8/15 है, 15 नीचे आ जाएगा,
ठीक है। तो कॉट क्या है 8/15, और कॉट हमारा क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार बटे लंब होता है, तो आधार हमारा ये हो गया और लंब ये हो गया। ठीक है, फिर पाइथागोरस का इस यूज इसमें करते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB 8 का स्क्वायर, BC 15 का स्क्वायर, तो ये आ गया 64, 15 का स्क्वायर 225, इनटू जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 289, 5 4 9 6 2 8 और 2। तो AC आ जाएगा, तो ये किसका होता है 17 का। तो AC आ गया हमारा 17, 289 से 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमको सब पता चल गया, ये भी निकल आया। अब जो पूछा गया उसका मान रखिए। तो हमसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटे कण, मतलब 15/17। सेक ए का मान, सेक ए का मान को तो आधार बटे कण, मतलब 8/17। ये दोनों ऐसे इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 नंबर में या 1 नंबर में टिक लगाने वाले में या लघुत्तरी में ये पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, ये बार बार पूछे जाते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही क्वेश्चन कुछ दिया गया हुआ है जिसमें आपको कई से मान निकालने हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।